Recording in progress. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम लोग अपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स के चौथे सबक का आगाज़ करने वाले हैं। इससे पहले जो असबाक हम लोगों ने किया है, सबसे पहला सबक जो था वो अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स के अंदर फ़र्क समझाया गया था कि इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। फिर उसके अंदर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को समझाया गया कि हरूफ असली किसे कहते हैं, हरूफ असली से मुराद कॉन्सोनेंट्स हैं और हरूफ इल्लत से मुराद वॉवेल्स है। और अगर इन अल्फाज के शुरू में किसी एक या कोई का माने जोड़ा जाए तो उससे पहले ए किस वक्त लाएंगे और एन किस वक्त लाएंगे, ये भी हम कर चुके। तीसरी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तलफ़ुज़ के बारे में समझा कि वो अल्फाज जिनकी शुरुआत वोवेल से होती है उनको किस तरह अदा करना है। फिर वो अल्फाज जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है उसे किस तरह अदा करना है। और वोवेल्स अगर दरमियान में आ जाए या आखिर में आ जाए उसे किस तरह अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने किया। इसके अलावा कुछ होमवर्क्स भी दिए गए थे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे हमारे जो शामिल होने वाले शुरका हैं उन्होंने उसे कॉपी में किया भी और करने के बाद उसे सेंड भी किया। बहुत सारों के जवाब बिल्कुल सही थे, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन चूंकि इस्लाह की ज़रूरत थी तो मौका रहा तो उनकी इस्लाह भी की गई। आज कुछ तरतीब ऐसी रहेगी, शुरू में तो हम लोग लेसन नंबर 4 जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसे हम करेंगे, और जब ये लेसन नंबर 4 मुकम्मल हो जाए जिसके अंदर साइलेंट लेटर्स प्रोनाउंसिएशन, यानी अंग्रेजी ज़ुबान में कभी ऐसा भी होता है कि हरूफ लिखे जाते हैं लेकिन उनका तलफ़ुज़ नहीं होता, उसे साइलेंट या खामोश हर्फ कहा जाता है, और उसे हम अभी मिसालों के ज़रिए से आज इस क्लास के अंदर समझेंगे। अच्छा, ये जो साइलेंट लेटर्स है ये हरूफ के ये हर्फ लफ्ज़ के शुरू में, दरमियान में या आखिर में कहीं भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू में आएंगे या दरमियान में आएंगे या आखिर में, बल्कि कहीं भी ये वाक़ हो सकते हैं। उसको मिसालों के ज़रिए से हम समझेंगे इंशाअल्लाह। आप देखें यहाँ तारुफ के अंदर लिखा भी है कि इस सेशन में हम साइलेंट लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन का फ़ायदा बयान करेंगे। साइलेंट लेटर्स वो होते हैं जो लिखो तो जाते हैं मगर उनकी आवाज़ नहीं निकलती। ये अक्सर इंग्लिश वर्ड्स में मिलते हैं और इनको सही से समझना और अदा करना ज़रूरी है। अगर हम इसे सही से ना समझे तो बाज़ दफ़ा उन लेटर्स को हम तलफ़ुज़ के साथ निकालते हैं जो कि उस कलीमे की तलफ़ुज़ को बिगाड़ देता है। अब उसको मिसाल दी जा रही है, शुरू हो रहा है कि बी साइलेंट। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसके अंदर बी लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा या बोला नहीं जाएगा। जैसे उसकी मिसाल ये है कि बी अक्सर जब आखिर में आते हैं वर्ड्स के, आप देखें आपके स्क्रीन में मिसालें दी गई हैं, 2 मिसाल दी गई है। क्लाइंब, CLIMB से जाके यहाँ बी लिखा जा रहा है लेकिन इस बी को पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए ब्रैकेट के अंदर उसके तलफ़ुज़ को भी लिख दिया गया है क्लाइंब। क्लाइंब अगर हमने कहा बी को निकालने की कोशिश की तो हमारा तलफ़ुज़ गलत हो जाएगा। इसी तरह THUMB लिखा तो जा रहा है बी आखिर में, लेकिन थंब थंब नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि बी साइलेंट है, थंब पढ़ा जाएगा। आपको बी की आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं।
ठीक इसी तरह दूसरा जो साइलेंट लेटर है वो के है। के अक्सर और बेशतर जब शुरू में आ जाता है और के बाद अगर एन आ जाए, आप देखिए कवायद के अंदर लिखा भी है, जब उसके बाद एन हो तो उस ऐसे ऐसी सूरतों के अंदर के को नहीं पढ़ा जाएगा। लिखने में तो है KNIFE, अगर इसको पढ़ने की कोशिश किया जाए के तलफुज के साथ तो कुछ इस तरह निकलना चाहिए कनाइफ। लेकिन चूंकि के शुरू में आया और उसके बाद एन आ चुका है, अब के नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि खालिस नाइफ पढ़ा जाएगा। यानी तलफुज की शुरुआत के से नहीं बल्कि एन से होगी। इसी तरह नी की भी मिसाल दी गई है कि किनी नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि नी को पढ़ना होगा। अब तीसरा जो साइलेंट लेटर आ रहा है वो एल है। एल जो है ये अक्सर जब हरूफ के दरमियान में आ जाए या उससे पहले ओ या यू आ जाए, यानी वॉवल्स, ये तीन वॉवल्स आ जाए तो फिर एल ये साइलेंट हो जाता है, इसकी आवाज नहीं निकलती। जैसे आपके सामने मिसाल दी गई है काम की, CALM, अगर एल की तलफुज को जाहिर करे तो कुछ इस तरीके से होता काल्म। लेकिन काल्म नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि काम पढ़ा जाएगा। इसी तरह हल्फ, हल्फ नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि हाफ पढ़ा जाएगा, एल साइलेंट है। और आखिर में सैमन, सैमिन पढ़ा जाएगा बल्कि सैलमोन नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह चौथी जो मिसाल दी गई है वो डब्लू की मिसाल दी गई है कि डब्लू जब उसके बाद आर आ जाता है तो फिर उसके बाद डब्लू की तलफुज अदा नहीं की जाएगी बल्कि आर से शुरू होगा। आप देखें दो मिसाल दी गई है, लिखने को कहते हैं राइट, तो हम लोग राइट नहीं कहते बल्कि राइट कहते हैं। डब्लू की आवाज यहाँ साइलेंट है। इसी तरह रॉन्ग नहीं कहेंगे बल्कि उसे रॉन्ग कहेंगे, आर से शुरू हो रही है। पांचवा जो वर्ड लेटर है वो एच है। और एच के अंदर अक्सर और बेशतर ये देखा जाता है कि जब एच एच के से पहले जी आ जाए या आर आ जाए तो फिर एच की आवाज नहीं निकलती। जैसे GHOST, घोस्ट, घोस्ट नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि गोस्ट पढ़ा जाएगा। इसी तरह RHYTHM, रिदम, रिदम नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि रिदम पढ़ा जाएगा। एच की आवाज बिल्कुल यहाँ खत्म हो जाएगी। छठा जो लेटर है वो टी है। टी वर्ड्स में अक्सर साइलेंट होते हैं। इसकी दो मिसालें दी गई आपके सामने हैं अभी स्क्रीन में। एक है, पहली मिसाल है CASTLE, कास्टल, कास्टल नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि कैसल पढ़ा जाएगा, कैसल। उसी तरह LISTN, लिस्टन नहीं पढ़ा जाएगा, उसे पढ़ा जाएगा लिसन, लिसन। सातवीं जो हर्फ दिया गया है वो जी है। जी जब उसके बाद एन हो तो फिर जी की आवाज खत्म हो जाती है। जैसे SIGN, साइन, SIGN, साइन, साइन पढ़ना पड़ेगा, जी की आवाज को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। इसी तरह GNAT, नेट पढ़ा जाएगा बल्कि जिन्नैट नहीं पढ़ा जाएगा, GNAT, नेट पढ़ा जाएगा। अब उसके बाद कुछ मुश्किल सवालात है, तो मैं चाहूंगा कि इन मुश्किल सवालात को आप हजरात हल करें। अभी यहाँ नीचे दिए हुए अल्फाज में साइलेंट लेटर्स की निशानदेही करें और उनका सही प्रोनाउंसिएशन बताएं। तो ये आप हजरात हैंड रेस करें, मैं एक एक करके मौका दूंगा इंशाअल्लाह। जी, कौन तैयार है सबके लिए? मोहम्मद नसीम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप बताएं कि इसके अंदर साइलेंट लेटर कौन सा है, हर्फ, और फिर उसको आप उसकी तलफ़ुज़ को भी अदा करें। जी नसीम भाई, आपको अनम्यूट कर दिया।
जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह का। वालेकुम सलाम। जी जी, इसमें जो है बी साइलेंट है। जी, माशाल्लाह सही जवाब है। अब उसे आप इसको उसकी तलफ़्फ़ुज़ को अदा करें। और कॉम कॉम, ठीक है, चलिए। कॉम अब कॉम पढ़ना। जी जी, सही है, बी को ज़ाहिर नहीं करेंगे, चलिए। अब उसके बाद है शोएब भाई। जी जी, आपको सलाम। अनम्यूट कर दीजिएगा। के वालेकुम के सलाम। के साइलेंट है, नॉट पढ़ना है। कॉनॉट मा नहीं, नॉट। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत सही भाई। अब इसके बाद हैं जी, आप कौन तैयार हैं इसके बाद? जी, आसिम खान साहब। जी, आपको अनम्यूट कर दिया। जी, उसके बाद हैं मोहम्मद मेराज साहब। आपको अनम्यूट कर दिया। उसके बाद हैं जी जी, हाँ, मोहम्मद मेराज साहब, आपको अनम्यूट कर दिया, आप बात करें। जी, फिर अनम्यूट किया मैंने आपको। ऐसा लग रहा है कि कुछ नेटवर्क का इशू है आपके यहाँ। देखिए, कोशिश करें। मैंने अनम्यूट किया आपको। वो दिल भी नहीं दुखाना है, ले लो बोले, खाओ। जी, शायद कुछ परेशानी है। जी, उसके बाद है मोहम्मद जकरिया साहब। आप कोशिश करें जकरिया साहब। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, तीसरा वर्ड आपके सामने है, ISLAND। सबसे पहला काम ये बताएं आप कि इसके अंदर साइलेंट लेटर कौन सा है, यानी वो हर्फ जिसे हम नहीं उसकी उसके तलफ़ुज़ को अदा नहीं करेंगे, और फिर उसको एन इस एन एन साइलेंट है। एन एन तो साइलेंट। साइलेंट। इसमें इसमें आप गौर करें। आप इसे तलफ़ुज़ किस तरह अदा करेंगे? तलफ़ुज़ करने की अदा करने की कोशिश करें आई आप। एस एल ए एन बी डी जी। जी, डी है, हाँ। जी, मैंने स्क्रीन बड़ा कर दिया, आपको दिख रहा है? हाँ। जी हाँ, बताएं कैसे, यस किस तरह अदा करेंगे? यस यस लैंड। यहाँ एस साइलेंट है। इस लफ्ज के हाँ अंदर एस जो है वो पढ़ा नहीं जाएगा। जी, बात समझ में आई? जी जी, क्या कैसे अदा जी, होता है? इसके अंदर एस नहीं पढ़ा जाएगा। ओके। तो अगर आप एस नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे उसे? आप पढ़ने की कोशिश करें। एस नहीं नहीं, जाएगा। एस लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। तो आप कैसे पढ़ेंगे? कोशिश कीजिए आप। या या जी हाँ, लैंड जी आप करीब हैं, माशाल्लाह, करीब क्या है, है? करीब है। आइलैंड पढ़ा जाएगा। जी हाँ, आइलैंड। एस नहीं पढ़ा जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, माशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर अता फरमाए, आपके इल्म को अता फरमाए। जी, इसके बाद हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। जी, आपको अनम्यूट कर दिया। जी जी, आपके सामने जो वर्ड है SWORD, आप इसके अंदर बताएं कौन सा हर्फ जो है वो साइलेंट है, और फिर इसकी तलफ़ुज़ को अदा करें। आर साइलेंट है इसमें। हम गौर से देखें। सॉड, डब्लू, जी, डब्लू साइलेंट है। डब्लू, हाँ, सॉड, अब उसकी तलफ़ुज़ को अदा करें आप। सॉड, SWORD, सोड। देखिए, आप डब्लू को नहीं पढ़ रहे हैं, सोड पढ़ सोड, रहे हैं।
sword, आप स्पोर्ट पढ़ रहे हैं तो गोया आपने डब्ल्यू के तलफ़ुज़ को अदा नहीं किया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कोशिश किया आपने जी। इसके बाद हैं हम्माद भाई जी, आपको अनम्यूट कर दिया। आपके सामने जो वर्ड है HONEST। जी हम्माद भाई, आप मौजूद हैं? जी हाँ, मोहम्मद महराज भाई, आपको अनम्यूट कर दिया। जी, इसमें एच साइलेंट है। जी सही ऑनेस्ट जवाब। पढ़ा जाए। ऑनेस्ट पढ़ेंगे, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे। बहुत सही। चलिए, जी। नीचे भी कुछ मश्क दिए गए हैं। अब इसके बाद देखता हूँ किसकी बारी है। शेख भाई तो कर चुके। इसके बाद मोहसिन भाई की बारी है। जी मोहसिन भाई, मोहसिन खान साहब, आपको अनम्यूट कर दिया है। आप देखें, ये 2 नंबर जो सवाल दिया गया है, जुमले में साइलेंट लेटर्स, नीचे दिए गए जुमले में साइलेंट लेटर्स की निशानदेही करें और उनकी प्रोनाउंसिएशन का माना लिखें। जी आप देखें, यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं। आप जुमले के अंदर सबसे पहले बताएं कि इस जुमले के अंदर कौन कौन से लेटर्स साइलेंट है, फिर उस जुमले को पढ़ें। जी जी इसके बाद हैं नौशाद अहमद साहब, आपको अस्सलाम अनम्यूट कर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी नौशाद साहब, आपके सुनिए सामने सर, जुमला खैरियत है। से हैं? जी अल्लाह का जी। शुक्र है। ये पहला जुमला आपको द पढ़ना है। नाइट पढ़ने से पहले द आपको ये नाइट बताना टू है। द आंसर। जी, जी पढ़ने से पहले आपको ये बताना है कि इस जुमले के अंदर कौन कौन से लेटर्स साइलेंट हैं। उसके बाद आप जुमला ओके। पढ़ें। द के है, नाइट के जी आगे के है, KNIGHT। जी सही है। न्यू के आगे KNEWK है। जी ठीक है। जी सही और है। बस यही 2 वर्ड है, के। बिल्कुल सही जवाब। क्यों? इसकी वजह द क्या है? नाइट न्यू द आंसर। सही जवाब है। इसकी वजह क्या क्या है कि के साइलेंट क्यों हो गया? क्योंकि हम लोगों ने ऊपर में, नौशाद भाई आपको याद होगा, कायदा पढ़ा था कि जी। अगर के और एन इकट्ठे आ जाए, हाँ, मिसाल भी ली थी हम लोगों ने, नाइफ, नेट। नाइफ। यस। जी, तो ये जब इकट्ठे आ जी जाएंगे तो हमेशा याद रखना है कि के को जी आपको नहीं पढ़ना। लिखा तो जरूर जाएगा, अगर आपने लिखा जी नहीं तो जी लिखने में गलती होगी, लेकिन अगर आपने जी के को पढ़ दिया तो फिर पढ़ने में गलती होगी। जी जी जी। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, इसके बाद हैं शान मोहम्मद साहब, आपको अनम्यूट कर दिया है। हाय, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी शान साहब। जी, असल में मैं ना क्लास तो ज्वाइन कर ली, पर अच्छी तरह सुननी सुननी सुन नहीं पाया। असल में मैं कहीं हूँ बैठा हुआ हूँ, और अच्छा जी इसलिए ज्वाइन तो हो गया, पर सुन नहीं पाया अच्छी तरह। अच्छा, कुछ भी कोशिश मालूम करना नहीं है। चाहेंगे आप कोशिश करना चाहेंगे ये दूसरा जुमला। आई कुड नॉट हेयर द हम्म वॉइस फॉर। अच्छा, ये देखिए, जो दूसरा वर्ड है जी। वो क्या लिखा है, आप उसका उसे हिज्जा करें। आई सी हाँ यू ओ, नहीं, COULW, COULD, हाँ, तो कुल्ड। इसे कैसे पढ़ेंगे? आई कुल्ड नॉट अच्छा, इसके अंदर याद रखना है कि कॉल्ड। एल से पहले यू अगर आ जाए तो जी। फिर एल को नहीं पढ़ा जाएगा, कुड पढ़ा कुड। जाएगा। अच्छा। क्या पढ़ा जाएगा? कुड। कुड। जी, कुड। कुल्ड नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि कुड पढ़ा जाएगा। आई कुड। हाँ आगे पढ़ें। नॉट हाँ हेयर जी द जी, WHISPER, क्या पढ़ा जाएगा? WIS पर, पता नहीं इस बारे में विस्पर। इसका बता। यहाँ इस लफ्ज के अंदर एच साइलेंट है, अच्छा। यहाँ अच्छा। एच नहीं पढ़ा जाएगा, तो कैसे पढ़ेंगे? was विस। whisper, जी, अब पूरे जुमले को पढ़ें एक बार आप। I could
नॉट हेयर द विस्पर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। जी जी, लेट असल होने में के मैं जुड़ नहीं बावजूद पाया और मैं कुछ काम कर रहा था, कुछ तो मैं आया हूँ कोशिश कहीं। करें कि वक्त में जुड़ जी जाए, जी लेकिन लेट होने के जी बावजूद कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की। जी, जी। इसके बाद फिर नंबर है नसीम, मोहम्मद नसीम साहब का। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी, मोहम्मद नसीम साहब, आपको अनम्यूट कर दिया। ये आखिरी जुमला आप पढ़ें। जी, उसके बाद है फुरकान अहमद खान साहब। मैंने आपको अनम्यूट किया। ये लास्ट सेंटेंस ना, जी जी जी। द लैम्प इज काम एंड क्वाइट। हाँ, आप इसके अंदर बताएं कि कौन कौन से हर्फ जो है वो साइलेंट है इस जुमले में। में लैम्प में जी बी साइलेंट है, जी, और लैम्प काम में बी में एल साइलेंट। साइलेंट है, सही है। काम में एल साइलेंट है, और क्वाइट में हम्म। यू साइलेंट है। जी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि ये आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 4, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ। लेसन नंबर 5 के अंदर आप देखें, यहाँ दिया है तारुफ के अंदर, इस सेशन में हम इंग्लिश लैंग्वेज के मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स पर बात करेंगे। हर वर्ड्स अपने मकसद और इस्तेमाल के लिहाज से एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आता है। ये कैटेगरीज या टाइप्स आपको लैंग्वेज को समझाने और सही तौर पर इस्तेमाल करने में मदद देती है। वर्ड्स की मुख्तलिफ टाइप्स, जिस तरह आप जिन्होंने अरबी पढ़ा है या फिर जिन्होंने उर्दू ग्रामर पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे उर्दू ग्रामर या दुनिया की किसी भी जुबान को आप उठा लें, तो उसके कवायद के अंदर सबसे पहली चीज लफ्जों के एतबार से ये समझाया जाता है कि लफ्जों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे अरबी ग्रामर के अंदर लफ्जों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है कि वो लफ्ज इस्म हो सकता है, या फेल हो सकता है, या हर्फ हो सकता है। ठीक इसी तरह उर्दू कायदे के अंदर भी जो है इसकी मुख्तलिफ शक्लों को और किस्मों को बयान किया गया। ठीक इसी तरह अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी वर्ड्स को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसे हम अपनी जुबान में अज्जाए कलाम भी कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो अंग्रेजी जुबान के अंदर वर्ड्स को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो 8 हिस्से कौन कौन से हैं आप देखें, यहाँ लिखा है। नाउन्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन। बस ये 8 हैं, और इसकी मुख्तसर तफसीलें भी दी गई हैं। आप देखें, सबसे पहले नाउन्स, अस्मा, इस्म की जमा अस्मा हुआ है। अगर इसे सिंगुलर कहा जाए तो उस वक्त कहेंगे इस्म, और अंग्रेजी में कहेंगे नाउन। एक मिनट भाई, चलिए साथ ही साथ लिखता भी चलूं मैं। तो नाउन्स को सिंगुलर में इस्म कहते हैं, और उर्दू के अंदर या अरबी के अंदर, और प्लूरल हो तो अस्मा कहेंगे। नाउन के अंदर यह खासियत है, नाउन वो लफ्ज हैं जो किसी शख्स, जगह, चीज या ख्याल का नाम होते हैं। इसके अंदर हमेशा बिल्कुल इसको समझना आसान है कि इसके अंदर नाम होंगे, किन चीजों के नाम होंगे यहाँ तफसील बयान कर दिया गया है। एक तो शख्स के नाम हो सकते हैं, जैसे आबिद, जावेद, तौसीफ। इसी तरह किसी जगह के नाम हो सकते हैं नाउन्स, जैसे हो गए हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, कलकत्ता, दिल्ली, न्यूयॉर्क। इसी तरह जो है ये
किसी ख्याल के भी नाम हो सकते हैं। जैसे खुशी, गमी, जैसे यहाँ दिया गया है अंग्रेजी के अंदर हैप्पीनेस दिया गया है, ये ख्याल के नाम। साथ ही साथ इसके अंदर एक खासियत और होती है, और वो खासियत क्या है कि इसके अंदर जमाना नहीं पाया जाएगा। आप देखें, अगर मैं किसी शख्स का नाम आपसे ले रहा हूं, आपके सामने मैं कह रहा हूं जावेद, तो आपके जहन में कोई एक चीज, कोई एक नक्शा फौरन आ गया, लेकिन आपके जहन में जमाना नहीं आया। आपने उसको जमाने के एतबार से नहीं सोचा कि ये माजी है, पास्ट है, या हाल है यानी प्रेजेंट है, या मुस्तकबिल है यानी फ्यूचर है। आपने जमाने के एतबार से उसे नहीं सोचा। या अगर मैं किसी जगह का नाम ले लूं, कलकत्ता, दिल्ली, न्यूयॉर्क, दुबई, आपके जहन में एक नक्शा आ गया, लेकिन आपके जहन में जमाना नहीं आया। इसी तरह मैं किसी ख्याल का नाम ले लूं, खुशी, गमी, हैप्पीनेस, सैड, सोरो, आपके जहन में वो ख्याल तो जरूर आ गया, लेकिन आपके जहन में जमाना नहीं आया। तो इस्म की दो चीजें हैं, एक तो नाम उसके अंदर मौजूद है, और दूसरा उसमें जमाना नहीं। तो उसकी मिसालें दी गई हैं, टीचर, सिटी, बुक, हैप्पीनेस। इसे अभी हम लोग एक एक इसमें से जितने जो अज्जाए कलमा हैं, इसको एक एक को तफसीली तौर पे हम करेंगे और जुमले में इसको समझेंगे। आज चूंकि ये पहला दिन है, सिर्फ डेफिनेशन और उसका तारुफ करवाया जा रहा है और उसकी चंद मिसालें दी जा रही। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस में हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो मैंने पहले भी कहा कि पहले हम लोगों ने लेटर्स से शुरू किया। लेटर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तीनों किस्म के लेटर्स हमने देखे कि भाई इन लेटर्स को किस तरह प्रोनाउंस करना है, इनकी यानी वोवेल्स है और कॉन्सोनेंट है और साइलेंट लेटर्स हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपना सफर में, और अब हम वर्ड्स की तरफ जा चुके हैं। अब एक एक वर्ड्स के जो मुख्तलिफ अकसाम है उसे हम डिटेल में समझने के बाद फिर हम जुमले में जाएंगे, और फिर जुमले की कई किस्में आएंगी। अब उन तमाम किस्मों को समझने के बाद फिर हम इबारत की तरफ, पैराग्राफ्स, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, जितनी चीजें आ जाती, ऐसे राइटिंग, उन तमाम चीजों की तरफ जाएंगे। आज सिर्फ आपको तारुफ दिया जा रहा है। अब देखें आप, प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। आप देखें यहाँ क्लियर, बिल्कुल नाउन की जगह इस्तेमाल हो। अगर मैं उर्दू में कहूं कि जावेद सेहतमंद है, अगर मैं उसके बारे में मजीद बात करना चाहूं कि जावेद अच्छा खेलता है, तो बेहतर तरीका है कि एक बार जब आपने जावेद का नाम ले लिया, अब आप उस जावेद का नाम ना लें, बल्कि उसकी जगह में वो की मदद ले, वो अच्छा खेलता है। ये जो वो का हमने इस्तेमाल किया, उर्दू में तो इसे जमीर कहेंगे, और जमीर के माने होता है छुपी हुई, और छुपने, यहाँ क्या छुपी हुई है? यहाँ जावेद को छुपाया गया है वो के जरिए से। तो प्रोनाउन का यही काम होता है कि ये नाउन को छुपाता है। अगर प्रोनाउन आया तो ये बात वाजे है कि नाउन की बात पहले हो चुकी है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ जो उर्दू में वो, तुम, आप, ये सारी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, अंग्रेजी में उसकी जगह में ही, शी, इट, दे का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है सिफतें, एडजेक्टिव्स। अरबी लुगत के अंदर सिफतों को, सिफत के नाम को नाउन्स शुमार किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी लुगत के अंदर, अंग्रेजी ग्रामर में सिफत को अलग शुमार किया गया है, लेकिन इसका ताल्लुक नाउन या प्रोनाउन से होता है। देखिए यहाँ पे बाज़ाफ्ता लिखा है नाउन या प्रोनाउन। अच्छा, अगर यूं कहा जाए कि इसका ताल्लुक नाउन से होता है तो भी सही है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बगैर अधूरा है। प्रोनाउन का ताल्लुक नाउन से है,
और अगर हम यूं कहें कि एडजेक्टिव का ताल्लुक खालिस नाउन से तो भी सही है, लेकिन उसको और मजीद वजाहत के लिए नाउन और प्रोनाउन दोनों कह दिया जा चुका है। अगर कहीं किसी चीज की सिफत आ रही है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं अच्छा, तो ये सिफत किसी इस्म के बारे में होगी या उसके जमीर के बारे में उसकी सिफत होगी है। जैसे मिसाल के तौर पे अच्छा लड़का या वो अच्छा, आप देखें यहाँ वो जमीर के बारे में अच्छा को बयान किया जा रहा है और यहाँ जो है इस्म के बारे में अच्छे को बयान किया जा रहा है। तो इसके डेफिनेशन में तारुफ में दिया गया एडजेक्टिव वो लफ्ज हैं जो नाउन या प्रोनाउंस की खासियत को बयान करते हैं। मिसाल दी गई है ब्यूटीफुल, लार्ज, हैप्पी, ब्लू। अच्छा, एक तो होता है कि इस्म और जमीर की खासियत, नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बयान करना, उसको तो एडजेक्टिव्स कहेंगे, लेकिन काम की खासियत को भी बयान किया जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ अच्छा लड़का ही होगा और वो अच्छा होगा, बल्कि काम को भी तो अच्छा कहा जा सकता है कि अच्छा काम। मिसाल के तौर पर अच्छा काम, तो ये जो अच्छा इस वक्त हमने इस्तेमाल किया है, चूंकि ये अच्छा हमने काम के लिए इस्तेमाल किया, तो अंग्रेजी कवायद के मुताबिक अब ये अच्छा एडजेक्टिव्स नहीं कहलाएगा, अब ये अच्छा एडवर्ब्स कहलाएगा, जो कि आगे हम आने वाला है। तो एडवर्ब्स आने से पहले हमें वर्ब्स समझना पड़ेगा कि वर्ब्स क्या है। तो आप देखें, वर्ब्स वो लफ्ज हैं जो किसी काम या एक्शन को बयान करते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें होती है, काम भी होता है प्लस इसके अंदर जमाना भी आ जाएगा कि इसका ताल्लुक किसी जमाने से होगा। कि काम आए और जमाना ना आए तो वो अपनी बात को मुकम्मिल नहीं करेगा। अरबी ग्रामर के अंदर क्या ये दोनों अटैच्ड होते हैं, काम और जमाना को अटैच कर दिया गया है और इसके लिए एक लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे फ़अला, इसके अंदर काम भी है, इसके अंदर जमाना भी है, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर के अंदर काम को अलहदा शुमार किया गया है, लेकिन इसका ताल्लुक जमाने से होता है। वर्ब्स वो लफ्ज हैं जो किसी काम या एक्शन को बताएं। इसकी मिसाल दी गई है रन, स्पीक, ईट, थिंक। एडवर्ब्स मैंने पहले ही बता दिया, एडवर्ब्स वो हैं जो वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, यानी उनके बारे में मजीद मालूमात देते हैं। मिसालें दी गई हैं क्विकली, वेरी, साइलेंटली, वेल। आगे चल के हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, अगर इसको आपने समझ लिया अच्छी तरीके से, कोई जरूरी नहीं है कि यहां जैसे दिया गया कि यानी अगर एक लफ्ज अच्छा ये बतौर एडजेक्टिव शुमार हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि ये हमेशा एडजेक्टिव रहेगा, बल्कि जुमले के अंदर देखा जाएगा कि ये अच्छा किसके लिए, किसकी तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है ये अच्छा अगर काम की तरफ इशारा कर रहा है तो फिर ये एडवर्ब्स शुमार होगा, जिसकी मजीद तफसीलात हम करेंगे जब एडवर्ब्स हम पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन, आप इसके अंदर देखें, पोजीशन ही हमें सारी कहानी बता रहा है। वो लफ्ज है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ आते हैं और उनका ताल्लुक किसी और शख्स, जगह या चीज के साथ दुरुस्त करती हैं। यानी एक है नाउन का ताल्लुक या प्रोनाउन का ताल्लुक किसी शख्स के साथ हो सकता है, ये पहला सिचुएशन, या किसी जगह के साथ हो सकता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज के साथ हो सकता है। ये ताल्लुक जो बताया जाता है वो प्रीपोजिशन के जरिए से बताया जाता है।
जिसे अरबी और उर्दू कवायद के अंदर हर्फ कहा जाता है। जैसे उर्दू के अंदर से होता है, में होता है, ये सारे हर्फ हैं। ठीक इसी तरह अंग्रेजी के अंदर भी इन, ऑन, एट, अंडर और भी हैं। ये मिसाल के तौर पे ये प्रीपोजिशन बयान किए गए। उसके बाद है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस वो लफ्ज हैं जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज को जोड़ते हैं। मिसालें हैं एंड, बट, और, बिकॉज। जैसे उर्दू के अंदर हम लोग और का इस्तेमाल करते हैं दो जुमलों को जोड़ने के लिए। जावेद तंदुरुस्त है और वो अच्छा खेलता है। आप देखें यहाँ दो जो अलग अलग जुमले थे, लेकिन उनको और के जरिए से जोड़ा गया। तो ये जो जुमलों को जोड़ना हो या फ्रेजेस को जोड़ना हो, मुरक्कब को जोड़ना हो या क्लॉजेस को जोड़ना हो, उस जोड़ने के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है उसको कंजंक्शन कहा जाता है। इसको भी मजीद वजाहत के साथ इंशाल्लाह आगे हम पढ़ने वाले हैं। इंटरजेक्शंस, आराम या जज्बात का इजहार करना, वो अल्फाज जिसके जरिए से इंसान अपने जज्बात को जाहिर करता है। इंटरजेक्शन वो लफ्ज हैं जो जज्बात या अचानक इजहार को बयान करता है, जैसे ओह, वाव, आउच, अलास। अब हम देखेंगे कि किन मौकों में किन लफ्जों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सारे जो अल्फाज हैं ये सब इंटरजेक्शन हैं, क्योंकि ये जज्बात को जाहिर करने वाले हैं। अब कुछ मशकिया सवालात दिए गए हैं। वर्ड्स की किस्म, नीचे दिए गए अल्फाज को उनके टाइप्स के लिहाज से आइडेंटिफाई करें। इसलिए मैं अब आप लोगों को मौका दूंगा इंशाअल्लाह ताला, आप हजरात अपना हैंड रेस करें और ये जो नीचे जो सवालात दिए गए हैं उसको हम लोग इंशाअल्लाह हल करेंगे। ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, कितने हैं, 3, 3, 6, 2, 8, 8 सवाल। सबसे पहले जी सारे साथी हैंड रेस कर लें। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और हैंड रेस कर ले। हर एक कोशिश करे कि जरूर भी जरूर जो है वो हिस्सा ले, और हिस्सा लेने में घबराए नहीं। हो सकता है हमसे गलती हो जाए, कोई मसला नहीं है। काम करने वालों से गलती होती है और जो काम नहीं करता उससे कोई गलती का अंदेशा नहीं। इसी तरह सीखने वालों से गलती होती है, जो सीखते नहीं है उससे गलती भी नहीं होती है। तो गोया गलती जो है ये सीखने की निशानी है कि हम सीख रहे हैं। जी, तो सबसे पहला नंबर है वो शान मोहम्मद साहब का है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सही जवाब दें, कोशिश करें। जी ओजीगो। हाँ, क्या है ये? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव्स हैं, क्या है? चले बस जब से मैंने सवाल दिया था ना, और अभी 2 ही मिनट हुए ज्वाइन हुए तो सही अच्छा मार। अच्छा, जी नहीं जी। नहीं, आप प्रोनाउंसिएशन तो बहुत सही किया। अच्छा, ये क्या है? ये इस्म है, फेल है या हर्फ है, क्या है ये? इसमें है। ऐसे इसमें है। इस्म है। इस्म को अंग्रेजी ये में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन। तो ये नाउन। जी नाउन। ठीक है, याद रहेगा इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया है, इस पीडीएफ को आप लोग फाइल जरूर बना लें, सारे इंशाल्लाह। PDF। ठीक है, इसके बाद नंबर है मोहम्मद नसीम साहब का। जी, मैंने आपको अनम्यूट कर जी दिया। जी जी शी जी शी प्रोनाउन है। जी, क्यों प्रोनाउन है ये, आप बताएं। जो है कि नाउन की जगह जो है वो इसका इस्तेमाल मतलब कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सही। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, इसके बाद है मोहम्मद शोएब साहब। जी, तीसरा लफ्ज आपके सामने है। क्यूर क्यूर्स। अच्छा, पहले आप इसके अंदर ये बताएं शोएब साहब, इसके अंदर कोई साइलेंट लेटर है, कोई ऐसा हर्फ जो खामोश है? इसके अंदर लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा, आप देखें।
पहचानने की कोशिश करें। जी सी। सही है, बहुत सही जवाब आपने दिया। अब आप इसे हिज्जा करके पढ़ने की कोशिश करें। यू यू आई। सी तो पढ़ना नहीं है, तो सी के अलावा बाकी जो बच गया उसे क्यूस। सी, वो तो सी पढ़ ले रहे हैं आप, सी पढ़ना नहीं है। आपने तो कहा ना सी साइलेंट है। क्विक क्या कहेंगे? क्यू क्विक 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 क्विक। हाँ जी हाँ, सी नहीं निकला। देखिए सी को हम लोगों ने नहीं पढ़ा, क्विक। जी। चलिए क्विक के माने क्या है? क्विक के माने फास्ट। जल्दी, जल्दी जी। कहेंगे। अब ये बताएं ये क्विक है क्या? नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है ये? प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन जो नाउन की जगह आता है, जी। ये है ना। तो क्या जल्दी नाउन की जगह में इस्तेमाल होता है? नहीं, नेम में नहीं आता ना वो। हाँ, तो जल्दी क्या है ये बताइए, जल्दी के बारे में आप सोचिए जल्दी क्या है? ये नाम है, काम है, सिफत है? सिफत है। सिफत है ना, जी जल्दी सिफत है ना। तो जी सिफत जी। को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए यहाँ आए, यहाँ आए, आप देखिए सिफत को क्या कहते हैं, ये दिया है नोट्स में। देखिए सिफतें, एडजेक्टिव्स। एडजेक्ट पढ़िए उसे। आज नीचे करे थोड़ा। हाँ, एडजेक्टिव्स। टिप्स। बोलने नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। एड है। जेक, जेक्स जेक, जेक्स नहीं, जेक का आवाज जेक आएगा, का। जेक। हाँ, हाँ, एडजेक्टिव्स। टिप्स। हाँ, एड जेक टिप्स पढ़िए। एडजेक्टिव्स। हाँ, ये जी। जो सी है ना, सी, देखिए जी जी हम जी। लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सी की दो आवाज सी होती है, होता है वो काफ सीन को आते। और एक काफ की आवाज होती है। तो यहाँ कौन जी सी जी जी। आवाज इस्तेमाल हो रही है? काफ काफ की। काफ की आवाज आए। एडजेक्ट्स। जी एडजेक, जी जी। एडजेक्ट्स। जेक, जेक्स नहीं, सीन आ जा जेक। रहा है। जी। एडजेक एडजेक्टिव्स। टिप्स। हाँ जी। ठीक है। तो जी जी। तो क्या है वो लफ्ज? कोई क्या है यहाँ पे? सिफत। ये नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। क्विक क्या है? सिफत। एड, हाँ क्या कहेंगे? एडजेक्ट्स। एडजेक्टिव्स। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश। इसी तरह आप अपनी कोशिश को बरकरार रखें। देखिए दो किस्म के लोग जो है ये सीख नहीं सकते। हम लोगों ने सुना भी है इसको, अक्सर बारहा सुनते रहते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। एक तो वो शख्स जो शर्माए, शर्म करने वाला भी कभी सीख नहीं सकता, तो उसे शर्म आ रही है। और दूसरा वो शख्स जो तकब्बुर करे, जो समझे कि मैं क्यों सीखूं, मुझे क्या जरूरत है सीखने की, तो ऐसा शख्स भी सीखने से महरूम हो जाता है। तो इन दोनों चीजों से बचना चाहिए। इसके बाद जो नंबर है वो फुरकान अहमद खान साहब का नंबर है। जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। रन्स वर्ब है। जी, क्यों वर्ब है ये? ये किसी वाहिद के चलने के लिए बताया गया है, काम के लिए। जी ये काम है, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। जी उसके बाद है नफीस अहमद खान साहब। जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। स्लोली। हाँ क्या है ये? एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है ये? ये एडवर्ब इसलिए है क्योंकि ये काम की रफ्तार को बता रहा है। जी, काम को डिस्क्राइब कर रहा है, काम की तफसील बयान कर रहा है। चलिए इसके बाद हैं मोहसिन खान साहब। जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बताएं।
जी मोहसिन खान साहब, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। कंजंक्शन। जी पहले आप इसको तलफुज करें। बिटवीन। बिटवीन, जी कंजंक्शन क्यों है ये? दोनों दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जुमला हो यानी सेंटेंस, या फिर क्लॉज, या फिर फ्रेज, याद रखिएगा ये आगे आगे हम लोग करने वाले हैं। चलिए, जी इसके बाद हैं मोहम्मद जकरिया साहब। अच्छा बिटवीन, माफी चाह रहा हूँ, बिटवीन कंजंक्शन नहीं है, बिटवीन जो है ये प्रीपोजिशन है, माफी मैं चाह रहा हूं, क्योंकि ये, जी कहाँ गए? मोहसिन खान साहब को अनम्यूट करता हूँ मैं। जी मोहसिन खान साहब अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। जी मोहसिन खान साहब अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। पिछला वाला हाँ, बोले ना। हाँ जी, बिटवीन जो है मोहसिन भाई, ये कंजंक्शन नहीं है, बल्कि ये प्रीपोजिशन है। ये आप ऊपर जाएं, आप देखें प्रीपोजिशन की तारीफ कि ये नाउन या फिर इसी तरह, कहाँ गया, प्रोनाउन के साथ आते हैं और उनका ताल्लुक किसी शख्स, जगह या चीज से दुरुस्त करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो बिटवीन है ये नाउन या प्रोनाउन के लिए उसके ताल्लुक को बयान करता है। He was sitting between you and me, अगर मैं ये कहूं he was sitting between you and me, अब देखिए ये जो बिटवीन है ये ही का ताल्लुक बयान कर रहा है मेरे साथ और आपके साथ। तो इस वास्ते ये बिटवीन जो है ये प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं। चलिए, इसके बाद है मोहम्मद जकरिया साहब। जी आप कोशिश करें, तलफुज करें और फिर बताएं कि क्या है। YET, वीट। YET, येट पढ़ेंगे उसे, येट। जी हाँ, क्या है ये येट? तो बाकी तो नहीं मालूम क्या इसमें, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। जी ये जो है इंटरजेक्शन है। आप देखें इंटरजेक्शन की तारीफ यहाँ क्या बयान की गई, वो लफ्ज जो नहीं माफ किए, कंजंक्शंस, वो लफ्ज जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज को जोड़ते हैं। येट का जो काम होता है वो जोड़ने का काम होता है। ये उमूमन जो है क्लॉज को या फ्रेज को ये जोड़ते हैं, तो इस वास्ते इसको कंजंक्शन कहेंगे। मतलब दोनों जोड़ने का काम येट जी दो कहता है। लफ्ज, जो दो जुमले हैं उस दो जुमले को जी जोड़ने का काम करता है येट। हम लोग आगे चल के इंशाल्लाह देखने वाले हैं। ओके। आखिरी जो लफ्ज बचा है वो आउच है। जी ouch। इसके बाद हम्माद साहब, जी आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। जी हम्माद साहब आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। जी इसके बाद है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर हम्माद ये साहब। आउच की मीनिंग क्या है? जी ये ओ आप यू सी एच मीनिंग। हाँ जी आप कोशिश करें,
आउच, अक्सर ये तो माना उसके माना। यानी उर्दू में भी आप बयान करने लगे हैं, उर्दू वाले भी इसे आउच कहते हैं। यानी कब जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो क्या कहते हैं, आउच। तो ये आउच है क्या जी, कौन बताएगा? जी, खान कासिम साहब, आप कोशिश करेंगे? जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, खान कासिम साहब। मोहम्मद जी, फुरकान अहमद साहब। ये आउच के बारे में बताना है क्या है करके। हाँ जी, औच के बारे में बताएं कि औच है क्या। ये लास्ट वाला इसका इंटरजेक्शन। हाँ, इंटरजेक्शन है। क्यों इंटरजेक्शन है ये जज्बात को जाहिर किया है इसने। सही बात है। आउच के माने तो अगर देखा जाए बिल्कुल हूबहू माने तो बयान नहीं किया जा सकता। आउच का इस्तेमाल जो है वो जज्बात को बयान करने के लिए है, और जो अल्फाज जज्बात के बयान करने में हो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। ये है ना भाई? चलिए, आबिद भाई येट के मानी क्या है? येट जो है ये यानी ही इज येट टू कम। मिसाल के तौर पे ही इज येट टू कम, वो अभी तक नहीं आया। येट जो है उमन तक के लिए इस्तेमाल होता है। इसको कंजंक्शन किस तरीके से समझेंगे फिर? जैसा दो जुमले तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ देखिए, कंजंक्शन का काम सिर्फ जुमलों को जोड़ना नहीं, कंजंक्शन का काम जो है वो क्लॉज को भी जोड़ना है और फ्रेजेस को भी जोड़ना है। यहाँ दो अलग अलग क्लॉज को यहाँ ये यट जोड़ रहा है, जिसकी वजह से ये यट जो है ये कंजंक्शन में शुमार किया गया है। आगे हम लोग चलेंगे तो मजीद इसकी जब वजाहत होगी तो आप देखेंगे यट का इस्तेमाल जो है वो जुमलों में भी है, और यट का इस्तेमाल जो है वो फ्रेजेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दोनों लेसन आज मुकम्मिल हो गया है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इसको दोबारा आप लोग एक नज़रसानी ज़रूर करें, और इसके अंदर जो मश्क हम लोगों ने अभी किए हैं इस मश्क को आप हजरात हल भी करें, इस मश्क को अपने कॉपी के अंदर। और जिस तरह हम लोगों ने आखिर के 10 मिनट को कन्वर्सेशन के लिए रखा है, तो अभी इंशाल्लाह हम लोग कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। इंशाल्लाह कन्वर्सेशन की फाइल आप लोगों को भेजा जा चुका था पहले, मैं देख लूं, शायद लेसन नंबर 1 इंग्लिश बेसिक सेंटेंसेस। और हम लोगों ने 15 जुमले हम लोगों ने किए हैं, उसका मश्क किया गया था। और उसके करने का अंदाज यही था कि दो साथियों को अनम्यूट किया जाता और ये दो साथी जो है आपस में एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते। तो ये जो 15 जुमले हमने किए हैं, इनमें से जितने जुमले याद हो, आज कोशिश ये करें कि मैं स्क्रीन ये बंद कर दूंगा और बगैर स्क्रीन देखे हुए आपस में बात करने की कोशिश करें। मैं अभी हैंड रेस कर ले, जो हजरात तैयार है। फुरकान साहब तैयार है, और बाकी साथी भी हैंड रेस कर ले भाई। जी, जी, सबसे पहला नंबर है फुरकान साहब और मोहम्मद नसीम साहब। मैं दोनों को अनम्यूट कर रहा हूँ। दोनों आपस में यानी एक दूसरे को ग्रीट करना, एक दूसरे के बारे में पूछना कि आप कैसे हैं, और फिर ये पूछना आपका ताल्लुक कहाँ से। कम ये 3 जुमले आपस में जरूर करें। फुरकान अहमद साहब और मोहम्मद नसीम साहब, मैंने आप दोनों को अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें क्या क्या पूछना है बताया आपने?
एक तो एक दूसरे को ग्रीटिंग करना है आपको, दूसरा कैसे हैं एक दूसरे को पूछना है, और फिर आप कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं ये एक दूसरे से पूछना है। जी जी फरकान साहब आप शुरू करें। हमारे साथ और मोहम्मद नसीम भाई। जी। हाउ आर यू मोहम्मद नसीम भाई? आई एम फाइन। पहले And you? ग्रीटिंग कर, देखिए आप जब किसी से मुलाकात करेंगे तो सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करना है, और ग्रीटिंग के जवाब में भी ग्रीटिंग है। जैसे हम लोग कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, तो अस्सलामु अलैकुम जब सामने वाला सुनता है तो वो उसके जवाब में कहता है वालेकुम अस्सलाम। तो फुरकान भाई अगर आपको ग्रीट कर रहे हैं मोहम्मद नसीम साहब, तो आपको भी उनके जवाब में ग्रीट करना है। जी शुरू कर रहे हैं फिर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंग्रेजी में ग्रीट कर, अंग्रेजी में ग्रीटिंग कैसे अंग्रेजी करते हैं? गुड इवनिंग। ना गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, तो आफ्टरनून ही चल रहा है। गुड आफ्टरनून। जी नसीम साहब जी। आप क्या कहेंगे उनके जवाब में? गुड आफ्टरनून मैं भी कहूँगा। हाँ कहिए। गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू नसीम भाई? आई एम फाइन। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज फुरकान अहमद खान। वेयर डू यू लिव? आई एम फ्रॉम यूपी। आई एम फ्रॉम मऊ यूपी। जी। वेयर डू यू बेहतर। लिव? जी। वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? आई लिव सही है। आई लिव इन मास दिस टाइम। जी। आपसे वो पूछ रहे हैं, फुरकान भाई पूछना ये चाह रहे हैं नसीम भाई कि आप कहाँ रहते हैं। तो रहने से मुराद ये पूछना चाह रहे हैं कि आप यानी यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, या किस जिला में रहते हैं, या किस शहर में रहते हैं, ये मुराद है। तो आपसे उन्होंने पूछा वेयर डू यू लिव, तो आपका जवाब होगा आई लिव इन, जहाँ के आप रहने वाले मऊ के मिसाल के तौर पे आप रहने वाले, तो आई लिव इन मऊ यूपी। जी नसीम साहब मैंने फिर अनम्यूट किया आपको, आप जवाब दें उनका। आई लिव इन मऊ यूपी। आई लिव इन कहाँ पे? इन मऊ यूपी, यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी। नाइस टू मीट यू। आप जवाब दें उनका। आपसे उन्होंने कहा नाइस टू मीट यू, तो आप क्या कहेंगे? आपसे सामने वाला कह रहा है कि आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई या अच्छा लगा, तो आप क्या कहेंगे? गुड बाय। आप उनसे कहेंगे थैंक यू। क्या कहेंगे? थैंक यू। थैंक यू। और मजीद अगर तवाज़ो करना चाहें तो आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू टू। क्या कहेंगे? नाइस टू मीट यू टू। यानी कहते हैं ना नाइस। हम लोग आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, तो आप क्या कहते हैं? आपसे भी मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, आपसे भी मिलके। तो ये जो आपसे भी मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, तो उसको कैसे कहेंगे? नाइस टू मीट यू टू। कहिए। नाइस टू मीट यू टू। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है मुझे, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में एक दूसरे से बात की। आइंदा कोशिश ये करें कि जब यानी कन्वर्सेशन का मौका आए तो उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल ना करें, बल्कि कोशिश ये करें कि सिर्फ अंग्रेजी ही में रहें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। चलिए अब इसके बाद नंबर है मोहम्मद शोहेब साहब, और साथ में है नफीस अहमद खान साहब। कोशिश करें कि हेलो उर्दू में गुफ्तगू ना हो। हेलो। गुड आफ्टरनून शोएब भाई। गुड आफ्टरनून। हेलो। 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 हेलो के आगे बोलिए हाउ आर यू पूछिए। हेलो हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई एम फाइन। यू?
I am also fine. What is your name? मोहम्मद शुएब. You name? आप आप पूरा नाम, आप पूरा जुमला कहें. माई नेम इज. My name is मोहम्मद शुएबुल्लाह शरीफ. You name? नहीं, यो नेम नहीं, यो नेम नहीं. आप जुमला करें, पूरा जुमला, सवालिया जुमला पूरा करें. व्हाट इज योर नेम? What is your name? My name is Nafis. Nice to meet you. Nice to meet you too. बहुत अच्छा, Thank you. बहुत अच्छा. अब थैंक यू कहा आपसे, तो आप क्या कहेंगे नफीस भाई? Thank you. उसके आंसर में हाँ, उसके जवाब में क्या कहेंगे? वेलकम. जी, यू वेलकम, माय प्लेजर, ये भी कह सकते हैं. माय प्लेजर या यू वेलकम, ये भी कह सकते हैं. ठीक है, चलिए. अब इसके बाद कौन तैयार भाई? जी, माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथी जो है कोशिश कर रहे हैं. अब मोहसिन खान साहब और मोहम्मद मेराज भाई जी, मैंने दोनों को अनम्यूट कर दिया. कोशिश करें कि अंग्रेजी में बात, जो जिस तरह इन दोनों ने किया है कि उर्दू के जो अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप भी यही कोशिश करें. जी, शुरू करें. मोहम्मद मेराज साहब, आप शुरू करें, बातचीत करना शुरू करें आप. हेलो. हेलो. हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन. What's your name? What is your? My name is Mohsin Khan. What is your name? My name is Mohammad Mehraj. Nice to meet you. नहीं, आप उनसे पूछे थोड़ा, सब तो एक ही जुमला बोल रहा. आप उनसे पूछे आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? I live in Samastipur, Bihar. जी, मजीद कोई जुमला बनाए मोहसिन भाई, कोई जुमला सोचे आप में से मजीद. आप जब किसी से मिलते हैं पहली बार, पहली मुलाकात में, तो ये सारे बातें तो होती हैं, उसके अलावा भी कुछ पूछते होंगे आप. तो कोई बहुत बड़ा जुमला नहीं, कोई छोटा जुमला आप बनाने की कोशिश करें, और वो जवाब भी आपको कोई. What is your occupation? नहीं समझा. आपका पेशा क्या है? My occupation is study. हेलो. हेलो. जी बोलिए, कोई वर्ड्स ऐसा हो, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा. जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? अब आ रही है, उस टाइम से नहीं आ रही. अच्छा, शायद मैं बात कर रहा था, लेकिन लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे. बहरहाल, मैं यही से बात कर रहा हूँ आप लोग से. ये कंप्यूटर लैपटॉप से मैंने अभी लॉगिन किया है. जी. जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मजीद कुछ आप लोग बात करें. जैसे पहली मुलाकात होती है तो ये तो सारी बातें करते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से रहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग ये भी पूछते हैं ना, आप क्या करते हैं. तो आप पूछें एक दूसरे से क्या करते हैं. कैसे पूछेंगे उसे? मेरे What is your अल्फाज होना occupation? चाहिए. जी, जोर से बात करें. जी, क्या कहेंगे? What is your occupation? व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, या फिर और बिल्कुल सिंपल अगर जुमला बनाना है तो यूं कहें, व्हाट डू यू डू. What do you do? तो आपका जवाब क्या होगा मेराज भाई? आपसे उन्होंने पूछा व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन या फिर व्हाट डू यू डू, आप क्या जवाब देंगे? My occupation is study.
My आपका occupation is study. स्टडी से मुराद क्या है? पढ़ना पढ़ाना क्या है? पढ़ना। पढ़ना। तो आई एम अ स्टूडेंट कहेंगे आप, कि मैं तालिब इल्म हूं। क्या कहेंगे? I am a student. आई एम अ स्टूडेंट। आपसे अगर कोई पूछे व्हाट डू यू डू, तो आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। फिर से आप कहें। अब मेराज भाई पूछे मोहसिन भाई से। What do you do? I am Arabic teacher. आई एम एन अरबिक टीचर। मैं एक अरबी क्या कहेंगे का टीचर हूं। तो आई एम एन अरबिक टीचर। एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। I जी am कहिए। Arabic teacher. जी दोबारा कहिए। I am an Arabic teacher. जी सही, माशाल्लाह। चलिए, अब इसके बाद नंबर है फुरकान भाई और कासिम खान साहब। जी मैं दोनों को अनम्यूट कर रहा हूँ। कासिम खान भाई और फुरकान भाई। जी कासिम भाई, आपको अनम्यूट किया मैंने। हेलो कासिम भाई। हेलो कासिम भाई। हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज कासिम। देखिए ये बहुत इनफॉर्मल है फरहान भाई। व्हाट्स जी योर नेम बहुत इनफॉर्मल है। एक होता है जैसे हम लोग होते हैं ना, एक एक बात करते हैं दोस्तों से, और एक बात करते हैं हम लोग यानी अपने से बड़ों से या अनजान लोगों से। तो जी। बेहतर ये है कि जब आपकी मुलाकात पहली बार किसी से हो रही है, तो आप उससे व्हाट्स योर नेम की जगह में व्हाट इज योर नेम पूछें, पूरा जुमला करें। अच्छा जी जी। जी दोबारा से पूछें। हाउ आर यू? हाउ आर यू? व्हाट इज योर नेम कासिम? माय नेम इज कासिम। जी। हाउ आर यू कासिम भाई? आई एम फाइन। आप भी कुछ सवाल करें कासिम भाई, अभी तो सिर्फ फुरकान भाई आपसे सवाल कर रहे हैं। व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? माय ऑक्यूपेशन इज आई एम ए स्टूडेंट। सही है, सही, आई एम अ स्टूडेंट, सही है। आप कुछ हॉबी के व्हाट बारे डू में पूछें, हॉबी के बारे में उनसे पूछें। व्हाट इज योर हॉबी? व्हाट्स योर? जी। व्हाट इज योर हॉबी? माय हॉबी इज समटाइम ड्राइंग एंड किरत और लर्निंग समथिंग न्यू। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जी आगे आगे करें, आप फुरकान भाई कुछ पूछें। In which things your interest is most? या इसको यूं पूछ सकते हैं आप कि व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक टू डू, या व्हाट What आर are द the इंटरेस्टिंग थिंग्स यू लाइक, ये भी पूछ what are सकते हैं। the things interesting thing did you like? इस डू तरीके से यू लाइक, डिड यू लाइक do मींस डू you यू लाइक। do you like? आई लाइक टू लर्न अरबिक एंड रीड कुरान। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है कासिम भाई, आप थोड़ा जोर बोलें। आई लाइक, आई लाइक टू रीड आई कुरान लाइक टू एंड रीड कुरान। चलिए आगे बताएं। एंड लर्न अरबिक। एंड लर्न अरबिक। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश की आप दोनों हजरात, माशाल्लाह। इसके बाद है मोहम्मद यूसुफ भाई और मोहम्मद जकरिया भाई। मैं दोनों को अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ यूसुफ भाई। जी यूसुफ साहब आप जवाब दें, उन्होंने आपसे पूछा हाउ आर यू। आई एम फाइन। पूरे आई एम फाइन और थैंक यू भी जरूर कहें जब आपसे कोई पूछे हाउ आर यू। तो बेहतर ये है, तहजीब यही है कि आप उसके साथ थैंक यू जरूर जोड़ें।
आई एम फाइन थैंक यू। जी I am fine, thank you. सही है, चलिए। वेयर आर यू? वेयर डू यू लिव, आप यही पूछना चाह रहे हैं, आप कहाँ रहते हो ना, उसे पूरा पूछें। वेयर डू वेयर डू यू वेयर डू यू लिव। लिव? हाँ जी, यूसुफ भाई जवाब दीजिए। जी आपसे उन्होंने पूछा वेयर डू यू लिव, आप क्या जवाब देंगे? आई लिव इन, कहिए जी जी कहिए यूसुफ भाई, आई लिव इन Live. आई लिव आवाज इन उनका सही है। आई लिव इन कोलकाता, बोलिए आप। शायद आवाज की परेशानी हो रही है, चलिए आखिर में हाँ, बचे। कुछ नेट का प्रॉब्लम है। जी जी, शान भाई को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। शान भाई और जकरिया भाई आपस में बात करें, या चलिए मैं बात करता हूँ शान भाई से। मैंने अनम्यूट कर दिया शान भाई आपको। शान भाई मौजूद हैं आप? शायद मौजूद नहीं है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, सभी साथियों ने कोशिश की और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे साथी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से बोला भी, और जो साथी जरा सा बोलने में भी लड़खड़ा रहे हैं वो घबराए नहीं। आदमी किसी चीज को जब शुरू करता है तो शुरुआती दौर में जरा आदमी लड़खड़ाता है, उसके हाथ, मिसाल के तौर पे साइकिल चलाना जब हम लोगों ने सीखा तो याद करें कि हमारे हाथ भी क्या कांप रहे थे, पैर भी कांप रहे थे, पूरा जिस्म कांप रहा था और बहुत डरते डरते साइकिल चलाया करते थे। या मोटरसाइकिल की मिसाल ले लें या कार की मिसाल ले लें, बहुत डरते डरते हम लोगों ने उन चीज़ों को चलाना शुरू किया, चलाते रहें और चलाते चलाते फिर एक वक्त ऐसा आया कि बहुत यानी कंफर्टेबली हम लोग उन चीज़ों को चलाना सीख चुके हैं। तो ठीक इसी तरह जुबान के बारे में भी है कि किसी जुबान को जब आप सीखना शुरू करते हैं, बोलना पढ़ना और लिखना शुरू करते हैं, तो शुरू में तो घबराहट होती है, लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल आप यानी आज जिस जगह आप खड़े हैं, आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल अजीज आज से 3 महीना 4 महीने के बाद आपके अंदर यानी तरक्की भी होगी जानने के एतबार से, और जो कॉन्फिडेंस, जो घबराहट है, वो घबराहट भी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। किसी भाई को कोई कोई बात कहनी है तो वो अपनी बात कह सकते हैं।